साथियों नमस्कार। आप सभी पशुपालन विभाग से जुड़े हुए साथी ये भलीभांति जानते हैं कि पहले अपने पशुपालक और पशुओं का डाटा का डिजिटल रूप में संधारण इनाफ सॉफ्टवेयर में करते थे, क्योंकि अब इनाफ की जगह भारत पशुधन ऐप ने ले ली है। आप जानते हैं कि जब किसी टेक्नोलॉजी का अपडेशन होता है तो हमें उसको ऑपरेट करने में कुछ समस्याएं आती है और कुछ नई चीजें सीखनी भी पड़ती है। तो अपने इसी संदर्भ में बात करेंगे कि भारत पशुधन ऐप में पशुपालकों का और पशुओं के डाटा का संधारण कैसे करना है, ऑनलाइन एंट्री कैसे करनी है, अपने इस मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और सर्च में भारत पशुधन ऐप लिखना है। लिखने के बाद में आपको सबसे ऊपर भारत पशुधन ऐप की ये ऐप दिखेगी, उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जो विभाग द्वारा आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है उससे उसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको पासवर्ड चेंज कर लेना है। ऐप में लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको डैशबोर्ड पर टोटल एनिमल रजिस्ट्रेशन, ओनर डिटेल, एनिमल डिटेल, टोटल पेंडिंग वेरिफिकेशन और टोटल एआई के ऑप्शन आपको दिखेंगे। और क्विक सर्विस में आपको कुल 5 लिंक दिखाई देंगी: एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल हेल्थ, एनिमल ब्रीडिंग, परफॉर्मेंस और मिसलेनियस। अपने इन 5 टॉपिक पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में अपने एनिमल मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे कि एनिमल मैनेजमेंट में अपने भारत पशुधन ऐप में कौन कौन सी सेवाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और कौन कौन से डाटा अपने इसमें संधारण करना है। जब आप एनिमल मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे: एनिमल रजिस्ट्रेशन, ओनर रजिस्ट्रेशन, ईयर टैग चेंज, मॉडिफाई ओनर डिटेल और मॉडिफाई एनिमल डिटेल के ऑप्शन आपको उसमें दिखाई देंगे। अगर आपके पास ओनर का पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हम सीधे एनिमल रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, और यदि हमारे पास ओनर का अपने डाटाबेस में रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है तो सबसे पहले अपने को पशुपालक का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में जाने पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें पशुपालक की बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे सबसे पहले पशुपालक का आधार कार्ड, उसके मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसके पिताजी या पति का नाम, उसका जेंडर, उसका एड्रेस क्या है। ये सारी चीजें भरने के बाद में नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। इसमें उस पशुपालक का गांव, वार्ड इत्यादि अपने को भरना पड़ेगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन है प्रीव्यू। अपने इसमें प्रीव्यू में देख सकते हैं कि अपने कौन कौन सी जानकारियां भरी है। अगर आपको लगता है कि जानकारी पूरी सही है तो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। भारत पशुधन में पशुपालक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। या तो आप उसी टाइम पशुपालक से ओटीपी लेके वेरीफाई कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप ओटीपी से पशुपालक का रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये पशुपालक की जो रजिस्ट्रेशन की जो एंट्री है वो स्वतः ही डिलीट हो जाएगी। अब पशुपालक का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पता है कि पशु का रजिस्ट्रेशन, जिस पशु का आपने कोई एआई या रजिस्ट्रेशन या कोई किया है उसकी अपने एंट्री करनी है। फिर अपने एनिमल रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। एनिमल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाने के बाद में आपको पशुपालक के नाम या उसका मोबाइल नंबर या उसके आधार नंबर से अपने पशुपालक को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में अपने को पशुपालक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड एनिमल का। ऐड एनिमल ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको एनिमल का टैग नंबर डालना पड़ेगा, जो कि विभाग द्वारा आपको 12 डिजिट का यूनिक टैग नंबर जो दिया गया है वो डालेंगे। ये डालने के बाद में पशु की पूरी डिटेल इसमें अपने को स्टेप बाय स्टेप फिल करनी पड़ेगी। जैसे पशु कैटल है या बफेलो है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज कितनी है, उसकी नस्ल क्या है, ये सारी चीजें फिल करने के बाद में आपको पशुपालक के साथ पशु की टैग लगी फोटो भी नीचे इस पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही पशु का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा। इसके बाद फाइनल सबमिट करने से पहले अपने प्रीव्यू देख सकते हैं कि पशु की डिटेल अपने क्या भरी है। अगर बिल्कुल सही है तो अपने फाइनल सबमिशन कर देंगे। पशुपालक के पंजीकृत मोबाइल में ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। जो जैसे पशुपालक का आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी तरह यहाँ या तो तुरंत आप ओटीपी से पशु का रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर सकते हैं या 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। आपने ओनर रजिस्ट्रेशन सीख लिया, पशुपालक का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सीख लिया। अब इसमें अगर ओनर की डिटेल में कुछ अगर आपने परिवर्तन करना है तो इसी में एक ऑप्शन है मॉडिफाई ओनर डिटेल, उसमें कर सकते हैं। किसी पशु का किसी वजह से टैग गिर जाता है तो अपने को नया टैग लगाना पड़ता है। तो इस एनिमल मैनेजमेंट ऑप्शन में आपको ईयर टैग चेंज का ऑप्शन मिलता है। ईयर टैग चेंज के ऑप्शन में जाएंगे तो उसके बाद में भी आपको ओनर का नाम या मोबाइल नंबर या उसके जो आधार कार्ड नंबर है उससे पशुपालक को सर्च करना है। पशुपालक पे क्लिक करने के बाद आपको उसके सारे पशु उसमें शो करेंगे। तो जिस पशु का टैग गिर गया है वो आपको देखना है, तो उसको क्लिक करके उसमें आप नया टैग इश्यू करके उसको नया टैग लगा के प्रक्रिया वही रहेगी। उसकी फोटो टैग के साथ में अपलोड करनी पड़ेगी तो उसका टैग चेंज का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और भारत पशुधन ऐप में अगले वीडियो में हम एनिमल हेल्थ और एनिमल ब्रीडिंग ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि पशुओं में जो आप कृत्रिम गर्भाधान और उसका गर्भ परीक्षण और वत्स उत्पादन की जो डिटेल आप भारत पशुधन ऐप में कैसे अपलोड करेंगे उस बात पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने जल्दी नए वीडियो में।